तो अफशा, आज आप इस जगह पर जो बराजमान हैं, तो आप ये सोच के बराजमान हैं यहाँ पर कि आप पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड की सिनेमाओं पर जो रिलीज़ है उसके रास्ते में जो रुकावटें पेश आ रही हैं उस पर गुफ्तगू करना चाह रही हैं, ये आपके जहन में है बात? इनफैक्ट शायद हम ये बात करना चाहते हैं काशिफ कि पाकिस्तान में फ़िल्म बैन क्यों होती है या उसकी रिलीज़ में रुकावटें क्यों आती हैं। हाँ, लेकिन मैं फ़िलहाल ये डिस्कस नहीं करना चाहता। मैंने एक नज़्म लिखी है, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। रिक्शे के पीछे तो नहीं थी या अंदर कहीं? नहीं, अब ये जब मकबूल होगी तो लिखवाएंगे लोग रिक्शे के पीछे। सोचें, ऐसे नहीं, इट्स द अदर वे अराउंड। भाई पॉपुलर होते हैं तो रिक्शों तक पहुंचते हैं, बसों तक पहुंचते हैं। तो अर्ज़ किया है, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ हो ओ मारिया बी नहीं, मैं कहाँ चली? ये तो आपने नज्म के अंदर शेरों का इजाफा कर दिया। मारिया बी, मारिया सी, मारिया है, मारिया थी, वैसे मारिया रहेगी क्योंकि वो इतने अच्छे कपड़े बनाती हैं, अब हम उनका तो बाइकआउट नहीं कर सकते ना। हाँ, वो आए दिहाड़े किसी ना किसी कानून का बाइकआउट कर सकती हैं, उसके खिलाफ कैंपेन चला सकती हैं, किसी ना किसी फिल्म का बाइकआउट करवा सकती हैं, लेकिन मारिया बी की ब्रांड का बाइकआउट नहीं होना चाहिए। ये भी आपने अच्छी बात की, लेकिन एक बात है कि अगर इस हफ्ते के अवार्ड हो ना कि पाकिस्तान में ख़ानदानी निज़ाम को दरपेश ख़तरात के नतीजे में जो शख्स सबसे ज़्यादा डरा हुआ है, सहमा है, कंसर्न्ड है, तो इस हफ्ते सिराजुल हक साहब दूसरे नंबर पे चले गए और पहली पायदान पे आ गई हैं मारिया बी। वो तो आप सेनेटर मुश्ताक साहब को भूल गए। उन्होंने तो कहा है मारिया सिस्टर को ही क्रेडिट जाता है इस फिल्म के खिलाफ। हमने जो बैन जॉयलैंड का पूरी एक कैंपेन चलाई हुई है ना, वो उनको क्रेडिट जाता है, उन बाजी को, मारिया बी एंड कंपनी। गाशिफ, मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो ख़ानदानी रिवायात जो ख़तरे में महसूस होती हैं, ये किन ख़ानदानी रवायात की बात कर रहे हैं? वो ख़ानदानी रिवायात जिसमें घर में अगर ट्रांस पर्सन की पैदाइश हो जाए तो उसको ओन नहीं करना, लोगों को बताना नहीं है और उसकी जिन्स को छुपा कर रखना है, उसकी लड़कों की तरह से या लड़कियों की तरह से उसकी परवरिश करनी है, उसको दबाना है या फिर बिल्कुल उसको विरासत से ही महरूम रखना है। ये वाली रवायात की बात इनका बस चले ना तो ये साबित कर दें, ये मारिया बी जैसे लोग और ये सेनेटर मुश्ताक की आपने बात की और ये पूरा माइंडसेट ये साबित कर दें इस बात को कि ये हमारे गुनाहों का नतीजा है जो ख्वाजा सरा पैदा होते हैं। और ये ख़ानदानी निज़ाम को जो है ना, ये हम लड़कियों की पैदाइश पे ये सुनते हैं कि देखो, और तो ये तो बेसिकली जिन लोगों के दिल में ख्याल आता है कि वो मगरबी तहजीब से मुतासिर होकर यहाँ ख़ानदान तोड़ने की बात, तो उनके आगे आता है, अगे आंदा है ना। काशिफ साहब, यहाँ पर तो बेटी पैदा हो जाए ना तो कहते हैं कि बड़ा आकड़ तो रहा सी ना, आकड़ दी भजेगी। और मेरा ख्याल है कि ट्रांस पर्सन्स के पैदा होने पर इससे ज़्यादा बातें की जाती हैं। अच्छा, यही हमारे समाजी रवैये हैं ना जिनके ऊपर बात होनी चाहिए हमारे आर्ट एंड लिटरेचर के अंदर, हमारे परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर। लेकिन हमारा परफॉर्मिंग आर्ट, हमारा आर्ट और लिटरेचर हमारी रियासत का परवुर्दा है, उसके पे रोल पे है राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब मैं अयूब खान के दौर में अगर बात करूं, बाबा जी की क्या नाम था उनका, कुदरतुल्लाह शहाब, कुदरतुल्लाह शहाब से शुरू हो जाए कहानी तो आज तक जो मौला जट तक, तो ये हमारा आर्ट जो है बुनियादी तौर पे इन्हीं समाजी रवैयों की तायीद करता है। और जैसे ही आर्ट के असली काम को परफॉर्म करने की इतनी सी भी रत्ती भर भी कोशिश हो तो उस कोशिश को बैन कर दिया जाता है या उसकी राह में रुकावट पैदा कर दी जाती है। अभी हाल ही में जॉयलैंड के साथ जो हो रहा है और 3 साल से हम देख रहे हैं सरमद खुसट की ज़िंदगी तमाशा के साथ, उसको जिस तरह से तमाशा बनाया गया, मतलब जो बेहतर फिल्म है उसको दुनिया में तो सराहा जा रहा है, वो दूसरी जगहों पर जाकर तो अवार्ड्स ले रही है या वहाँ की ऑडियंस जो है वो देख रही है। हमें एक कंपैरेटिवली बेहतर सिनेमा से आज तक महरूम ही रखते चले आ रहे हैं। हमें जो दिखाया जा रहा है उस पर बात नहीं की जा सकती है
वो सेंसर बोर्ड से पास हो जाते हैं और उस पर फिर सेंसर बोर्ड जो लाइसेंस जारी करता है वो दोबारा से उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाता। लेकिन जॉयलैंड जैसी मूवी के मैं ऊपर अब ये तो नहीं बात कर सकता कि दुनिया ने अप्रिशिएट किया तो वो अच्छी फिल्म होगी। हमने नहीं देखी, जब तक नहीं देखेंगे वही हम बात ये है नहीं ना। कह सकते कि वो अच्छी है बुरी है, उसमें ये है वो है। लेकिन एक मेरा बात- पॉइंट ये है काशिफ, लेट द ऑडियंस डिसाइड ना। अरे अगर एक फिल्म जो कंपैरेटिवली दूसरे मौजुआत से हटकर बात कर रही है, उसमें कोई गंडासा नजर नहीं आ रहा आपको। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੰਡਾਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ मैस्कुलिनिटी ਨੂੰ सेलिब्रेट किया जा रहा है जो कि हमारे यहाँ हमेशा से हमारे फिल्म में हमारे ड्रामे में किया जाता है। औरत या तो कुट खा रही है या वो उस गंडासे वाले के आले दुआले नच नच कर हंब रही है। अगर ऐसा कोई करैक्टर मेन करैक्टर नहीं है तो वो फिल्म थोड़ी सी मसाइल को जन्म दे सकती है, इसलिए कि आपके आर्ट ने आपको ये दिखाया है, आपके विजुअल आर्ट ने, पाकिस्तानी सो कॉल्ड बिके हुए रिग्रेसिव आर्ट ने, मतलब आपके रिग्रेसिव विजुअल आर्ट ने आपको ये दिखाया है कि एक ट्रांस पर्सन, हम चूंकि जॉयलैंड की बात कर रहे हैं तो ये कहानी है बीबा की, ठीक है, जो एक ट्रांस वुमेन है और उसकी जिंदगी की क्या स्ट्रगल है एक नॉर्मल लाइफ के लिए पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में रहते हुए। आप नहीं देख सकते हैं एक ट्रांस पर्सन को जिंदगी नॉर्मल गुजारने के लिए स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि आपको दिखाया गया है कि आफ्ताब इकबाल बैठा हो और उसके सामने एक मर्द ट्रांस पर्सन बनकर किसी दूसरे मर्द को रझा रहा हो और सब हंस रहे हो। आपको ये दिखाया गया है कि आपके फिल्मों में, आपकी ड्रामों में भी, कि ट्रांस पर्सन जो है वो सिर्फ ताली बजाता है और आपके बच्चों की पैदाइश पर आपको मतलब मुबारकबाद देता है और वो नाचता है। ये अगर आपका विजुअल आर्ट आपको यही दिखा रहा है, और सॉरी लेकिन काशी साहब मैं एक जुमला और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि आपके न्यूज चैनल्स पर हर वीकेंड एक शो पर एक ट्रांस पर्सन जो मर्द होता है जिसको ख्वाजा सरा का हुलिया बनाकर बिठाया गया होता है और उसकी बातों पर सब हंस रहे होते हैं और वहां पर ट्रांसफोबिक बकवास चल रही होती है जिसको कि तंजो मिजाह के नाम पर बेचा जाता है। आपने पूरे मुआशरे को ट्रांसफोबिया का शिकार कर दिया है। ऑलरेडी एक ट्रांसफोबिक माशरा आप तायद कर रहे हैं, आपका मीडिया, एक आपका विजुअल पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसको वो ट्रांसफोबिक, सब हंस रहे हैं बड़ी मतलब हाँ, अगर वो मर्द को रिझाने की कोशिश कर रहा है या वो कह रहा है कि मैं तो वो जुमले भी नहीं दोहराना चाहती कि असि ते होम्योपैथिक है, ना साडा फायदा ना नुकसान। आप इस किस्म की बातें अपने टीवी पर, वो आपके घरों में चल रही हैं, वो आपकी फैमिली में बैठकर देखी जा रही हैं, लेकिन जॉयलैंड से मसला हो जाता है आपको। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हमारी बात हुई को प्रोड्यूसर हैं जॉयलैंड की सना जी, तो उन्होंने बताया कि अभी ये बैन नहीं हुई, इसको पास कर दिया है सेंसर बोर्ड ने। तीन सेंसर बोर्ड्स हैं, इस्लामाबाद मतलब वफाकी सेंसर बोर्ड है, फिर सिंध सेंसर बोर्ड है और फिर पंजाब में। 3 सेंसर बोर्ड से ये पास हो गई थी। अब इसके ऊपर कुछ शिकायत मौसूल हुई जिसके बाद रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। अब मसला ये है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट वाले नहीं, मेरा ख्याल है कि वो लोग इसको रिलीज करेंगे। आई थिंक उनकी असल में उनकी भी तो मजबूरी है, आप समझने की कोशिश करें ना। आई बिलीव कि ये पीडीएम की हुकूमत है और पर्टिकुलरली अगर मैं नून लीग की बात करूं ना, तो ये ऐसी बातें, ये क्रिटिकल थिंकिंग तो नून लीग के हक में है। जो मिनिस्टर हैं हमारी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना ब्लैकमेल हों मारिया बी से, अगर उनका बस चले ना तो ये रूल बनवा दें आपसे कि जितनी भी फिल्में बनेंगी पाकिस्तान में उनका स्क्रिप्ट पहले मुझे भिजवाओ, मैं फैसला करूंगी। हाँ, ये यानी नहीं, कॉस्ट्यूम्स भी मारिया बी से ही वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये खानदानी निजाम के खिलाफ है, ये हक में है। तो मैं फैसला कर लूंगी तो वो फिल्म रिलीज होगी, या तो आप सेंसर बोर्ड हटा के मारिया बी को सेंसर क्या बना दें, सेंसर क्वीन बना दें। अच्छा, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। हर वो फिल्म, हर वो शेर, हर वो बात, हर वो अफसाना, हर वो ड्रामा जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, औरत के हकूक की बात हो रही है, जो मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को थोड़ा मेन स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ट्रांसजेंडर के हकूक की बात कर रहा है, जो आजाद ख्याली की बात कर रहा है, स्ट्रगल की बात कर रहा है, जो भी ये बंदा बात कर रहा है वो जमहूरियत के हक में ये बात कर रहा है
और जो बंदा जमहूरियत के हक में ये बात कर रहा है वो नून लीग के हक में ये बात कर रहा है, क्योंकि इमरान खान ने इतना पोलराइज कर दिया, इतनी नफरत फैला दी। और खानदानी निज़ाम इमरान खान का भी बेसिक टॉपिक था ना वो वजीर आजम बन के जो मोटिवेशन वो यही देता था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इमरानी फितने से जान छुड़वाएं तो मुल्क में खोलें, फिल्म एंड आर्ट के कल्चर को आज़ाद करें, लोगों को एक प्रोडक्शन के सिस्टम से निकाल के उसको मतलब एक आपको तो मौका चाहिए। हाँ, मतलब एक प्रोडक्शन, हाँ शुरू हाँ मतलब इस मुल्क में किसी एक प्रोडक्शन हाउस की इजारादारी तो ना चलाएं। मतलब अगर दूसरे लोग भी मिलकर कुछ बेहतर प्रोड्यूस करने की कोशिश में हैं, उनका हाथ बटाएं। नहीं, यही तो ज्यादती है ना कि आप यहाँ पे अगर बिजनेस करते हैं तो दूसरे बिजनेसमैन जो हैं उनके ऊपर बैन लग सकता है। आप यहाँ पे फिल्म बनाते हैं तो जो दूसरे फिल्म मेकर्स हैं उनके ऊपर आप बैन लगा देते हैं। तो ये जो एक सिविलियन सिनेमा है इसको भी आप, और ये आपके फायदे में है जी। ये हुकूमत को समझना चाहिए कि ये जो भी ये बात करेगा ना सिविलियन सिनेमा की, तो वो डेमोक्रेसी के फायदे में, आप समझे। देखिए काशिफ, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि विजुअल आर्ट में हर वो सब्जेक्ट जो आपके मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को आगे लाने की कोशिश करता है, या उनकी स्ट्रगल को बयान करता है, या उनकी कहानी को बयान करता है, उसको आगे आने दें। अगर आप इस मुआशरा मतलब आपने लोगों को पिछले 10-15 साल में इस मुल्क में क्या हुआ है कि लोगों के पास डिस्कशन के टॉपिक्स क्या हैं? सियासत और सिर्फ सियासत, करप्शन, चोर, डाकू। लोगों को अगर टीवी स्क्रीनों के साथ जोड़ा है तो वो सिर्फ करंट अफेयर शोज के नाम पर कुक्कड़ लड़ाइयां। सुने इनकी बात, ये बहुत अच्छी बात, ये अंदर की बातें बता रही हैं, ये समझे हुकूमत, ये समझे, ये फायदा ही फायदा है। मतलब लोगों को एक अजीब तरह के हिजान में मुब्तला कर दिया गया है। उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, सिविलियन एंटरटेनमेंट की मतलब के तफरीह फराहम करें लोगों को। ड्रामे के नाम पर अगर सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि एक औरत जिहड़ी घरों निकली है काम करन लई, उन्हें बॉस नूं फसाना है, ठीक है, उसको मतलब कि वहां पर भी औरत का वही रोल है। और अगर आपके न्यूज़ चैनल्स हैं तो वहाँ पर मतलब शाम 7 से 12 बजे तक जो दिखाया जाता है, इस कौम को बीमार कर दिया गया है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, उसमें एक कल्चर इस तरह की फिल्मों का बन गया है जिसको आप ऑफ बीट फिल्में कह लें, पैरेलल सिनेमा कह लें, लेकिन वो अंदर से बड़ा कमर्शियल होता है। इंडिया को तो फार्मूला समझ में आ गया ना कि अभी वो जो रिलीज़ हुई इनकी माधुरी वाली, क्या नाम था, मजामा है ना, तो वो एक मतलब आपने LGBT राइट्स की बात की लेकिन उसको इतना कमर्शियल करके, तो उनको तो समझ आ गई कि इसमें से भी पैसा निकलता है तो आप निकालो। लेकिन काशिफ कम से कम मैं फिर वही कहूंगी, लेट द ऑडियंस डिसाइड। बिल्कुल नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है, अभी यहाँ पे बाहर से डायरेक्टर आके इसका एक अगर इन्वेस्ट करना चाहें, उनको अगर ऑडियंस मिलती है, भाई मौला जेट भी तो बाहर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने आके बनाई थी ना, ये जो तलवारें और गले कट रहे थे, ये बाहर की टीमें आई थी ना, उस वक्त साजिश नहीं हो रही थी बैरूनी। अब तो ये कह रहे हैं ना कि ये साइम खान और ये बाहर से पैसा आ रहा है, NGO फंडेड, तो भाई वो भी तो बाहर से आके उन्होंने बनाई ना, तो उनको भी इजाज़त दें ताकि एक बैलेंस हो, कोई सेन गुफ्तगू हो। और असल बात यह है कि आप उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें आर्ट के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करने का, ना कि गालियों के ज़रिए, बुहतान के ज़रिए और सिर्फ ओएगिरी के ज़रिए। मतलब लास्ट बात अफशा, सिनेमा बहुत इफ़ेक्टिव टूल है। हमने देखा अब्बास कियारोस्तामी का सिनेमा, जिसने जो वहाँ का एक रिजिड तबका है उसके खिलाफ रेजिस्ट किया। और ईरान में मतलब वो लोग थे जिन्होंने ग्राउंड बनाई थी इनकलाब की शाह के ख़िलाफ़, और उसको हाईजैक कर लिया गया था बाद में आके। मजीदी इवन पूरी दुनिया में अगर हम देखें ना, तो सिनेमा के थ्रू फैशिज्म को चैलेंज किया गया है, सिनेमा के थ्रू इंतहा पसंदी को चैलेंज किया गया है, सिनेमा के थ्रू पब्लिक और पॉलिटिकल विल बनाई गई है। और हमारा आर्ट
हमारा आर्ट ये काम नहीं कर रहा, रिग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा। हमारा आर्ट जो है और हमारा आर्टिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको पता है कि कॉम्प्रोमाइज्ड भी है और वो सिर्फ एक खास किस्म की जहन साजी के लिए इस्तेमाल होने का आदी बन चुका है। तो उससे हट के थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज आती है तो क्रिटिकल थिंकिंग को लाने दें। ये नहीं आने देंगे क्रिटिकल थिंकिंग को। ये जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं ना, उसकी वाहिद वजह ये है कि कहीं कोई नौजवान इस फिल्म को देख के कुछ सोच की किरण ना जाग पड़े कि इस मुआशरे में ट्रांस पर्सन्स के लिए जो बहुत सारे मसाइल हैं उनमें कमी ना आ जाए। तो मैं तो मैडम मिनिस्टर मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा से यही दरख्वास्त करूंगी कि क्रिटिकल थिंकिंग आपके बारे में है, आपके बारे में है, और दूसरा ये कि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट, ऐसी कोई भी बात जिस पर एक ख़ास तबका बैन बाइकआउट कर रहा हो ना, तो ये समझने के लिए काफ़ी होता है कि हुकूमत को क्या फ़ैसला करना। थैंक यू। बहुत अच्छा पैगाम। और एक पैगाम मैं भी आपके ज़रिए जो भी हमें देख रहा है उसको ये देना चाहूँगा कि हमारी बात हुई है ना इस फिल्म के क्रू से, हमने तो ज़ाहिर सी बात है फिल्म नहीं देखी, फिल्म देखेंगे तो हमें फिल्म देखने दें। उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि इसमें कोई होमोसेक्सुअलिटी नहीं है। एक तो पता नहीं मारिया भी, खुदा का वास्ता, ट्रेलर देख के क्या छठी हिसाब की जाग जाती है। और ये प्रोपेगेंडा है बिल्कुल वैसा ही जैसा इन लोगों ने मिलके ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ चलाया था। जाहिर है, क्योंकि इनको क्या मसला है वैसे ट्रांस पर्सन से। इस बात को छोड़िए, मैं आपको नज्म का बाकी हिस्सा सुना मैं रक्षे ते पढ़ लांगी।